उम्मीदों के भारत पे किस प्रकार से पानी फिरता है उसका मैं एक दृश्य आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। मैं जहां पे खड़ा हूं वो मोतिहारी छावड़ा दानो एक मुख्य मार्ग है, जिसको आप नेशनल हाईवे कहिए, इंटरनेशनल हाईवे कहिए या स्टेट हाईवे कहिए, क्योंकि यही हाईवे जो है आगे नेपाल में चले जाता है। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ पुल पुलिया और भारत के काबिल इंजीनियरों के द्वारा बनाया हुआ पुल पुलिया का एक दृश्य मैं आप लोगों को अभी दिखाने जा रहा हूं। सारे इंजीनियर को पता है कि ये फ्लड वाला क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने एक पुल बनाया था जो 100 सालों से भी ज़्यादा दिनों तक टिका रहा। हालांकि अभी ऊपर का ध्वस्त हो गया, इसलिए उस पर रास्ता रोक दिया गया और आधुनिक भारत के आधुनिक इंजीनियरों ने एक पुल बनाया है जो हर साल बाढ़ में डूब जाता है। हालांकि वो लोग इसे डाइवर्सन कहते हैं, लेकिन 4-5 साल से इसकी स्थिति यही है। डाइवर्सन सिर्फ और सिर्फ 6 महीना के लिए बनाया जाता है मैक्सिमम। उसके पहले जो है काम हो जाना चाहिए अगर इतना छोटा पुल है तो। एक और कहानी है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले डूब गए, बहुत सारा पिकअप डूब गया यहाँ पे, और फिर भी ये पुल उद्घाटन करने के बावजूद भी नहीं बना, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस पुल को बनाया था। उसके बाद से आधुनिक भारत के इंजीनियर और नेता सिर्फ और सिर्फ इस पुल का दोहन किए हैं, दुधारू गाय समझ के दूहने का प्रयास किए हैं, और ये डाइवर्सन के नाम पे हर साल पैसा उठाते होंगे और हर साल ये डाइवर्सन डूब जाता होगा। चलिए ठीक है, भारत के इंजीनियर जो है थोड़ा सा हाई लेवल के सोच रखते हैं और नेता भी हाई लेवल का सोच रखते हैं। अगर ये परिदृश्य पुल के बगल में एक कुआं नहीं बना रहता तो शायद आज इन बच्चों को रोजगार नहीं मिला होता। किसी दिन हमारे आधुनिक भारत के आधुनिक नेता ये भी कह देंगे कि 4-4 साल 5-5 साल 10-10 साल का बच्चा अगर यहाँ पे आके मछली मार रहा है तो मछली मारना भी एगो रोजगार है। जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाना रोजगार है और जैसे पकौड़ा तलना रोजगार है, वैसे मछली मारना भी ये रोजगार में ही आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये बच्चे अपना रोजगार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कब अपना रोजगार सुधार रहे हैं? ये पुल है, पुल, इस पुल का हाइट फिक्स है। हाई फ्लड लेवल क्या होता है यहाँ के नेताओं को नहीं पता है, तो यहाँ के इंजीनियरों को पता है। जब हाई फ्लड लेवल पता है तो डाइवर्सन हाई फ्लड लेवल का क्यों नहीं बनाया गया, ताकि बारिश के दिनों पे डाइवर्सन के ऊपर पानी न चढ़े, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर डाइवर्सन हाई फ्लड लेवल का नहीं बना सकते हैं, नीचा ही बनाते हैं, तो 6 महीना के अंदर अंदर पुल क्यों नहीं बना दिया गया? दोनों है सवाल। तो यहाँ पे पुल इसलिए नहीं बनाया गया कि हर साल यहाँ के लोगों को पता भी नहीं चलता होगा, डाइवर्सन नया बनता होगा, क्योंकि बाढ़ के बाद डाइवर्सन के रिपेयरिंग का पैसा आता होगा और रिपेयरिंग का पैसा से अपना जेब का रिपेयरिंग करते होंगे। और आधुनिक भारत का तस्वीर यही होते जा रही है, क्योंकि बचवा जो मछली मार रहा है ना, ये बचवा वो भी टैक्स देता है। वो जो बचवा जो है, वो जो हंस रहा है ना, माला पहना है ना, पैंट पहना है सब ना, अंडरवियर पहना है सब ना, सब पे टैक्स दिया है सब। तो इस देश का गरीब आदमी टैक्स देता है, इस देश का अमीर आदमी सिर्फ और सिर्फ दोहन करता है, लूटता है, चूसता है। और इस देश के नेता क्या करते हैं? इस देश के लोगों से छिपा नहीं है। मोतिहारी से जाता है, कुछ लोग हमको मदारी समझते होंगे, ये लोग क्या रे मनीषवा तो कुछ बकबका रहा है, इसको तो शुद्ध हिंदी भी बोलने नहीं आ रहा है, ये कहाँ से पत्रकार हो गया है? अरे चलो ठीक है, हमको नहीं बोलने आता है, हम बकबका रहे हैं, आप लोग समझदार हैं तो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? रोज़ इस रास्ते से जो है हजारों नहीं 10,000 से ज़्यादा लोग गुजरते हैं रोज़ इस रास्तों से, क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? इसी रास्ता पे एक पिकअप जो है बाढ़ के दिन में डूब गया, पिकअप जिसपे प्याज लदा हुआ था, प्याज। इसी पुल से, ये पुल जो है डाइवर्सन वाला, जब पुल जो है वो पानी में डूब गया था, ये डाइवर्सन वाला पुल, तो मोटरसाइकिल वाला इस पुल से आया और सीधे पानी में गिर गया। क्या कभी नेता का फॉर्च्यूनर पानी में बहते हुए आपने देखा है? नेता को किसी पुल के नीचे डूबते हुए आपने देखा है? नेता के बच्चे को किसी पुल के नीचे डूबते हुए देखा है? ऐसे ही बच्चे डूब जाते हैं, ये जो बच्चे हैं ना, ये ऐसे ही बच्चे डूब जाते हैं, क्योंकि इनके पेट में एक आग है और उस आग को बुझाने का प्रयास यहाँ के नेताओं को करना चाहिए, तो आग बुझाते नहीं हैं, आग लगा देते हैं इन बच्चों के पेटों में। ये सच्चाई है।
और इन्हें नहीं पता है बच्चों को, बेचारे भाग रहे हैं डर के मारे। इन्हें डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन बेचारे भाग रहे हैं। ये बेचारे दिन भर मेहनत करेंगे तो 2 किलो मछली मारेंगे और ले जाएंगे घर पे, तो बहुत खुश होंगे कि 2 किलो मछली हमें मिला है। ये 10 बच्चे मिलकर 2 किलो मछली मारेंगे और इनका हक जो है ना नेता लोग मार जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ समझदार लोग हैं, कुछ मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, तो कुछ लोग मेरे से नफरत भी करने वाले लोग हैं। फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि मुझे देश से प्यार है और मैं जहाँ भी जाऊँगा सवाल करूँगा। देखिए ये रोड कितना टकाटक है, कितना टकाटक, बढ़िया रोड है। इस रोड के मेंटेनेंस पे, डाइवर्सन के मेंटेनेंस पे जितना पैसा आता होगा ना, उतना पैसा में 1 साल में पुल बन जाएगा। कितना साल से ये पुल की स्थिति ऐसी है? 3 साल से तो ऐसे ही है। इसमें तो बहुत सारी गाड़ियाँ डूब जाती है, गाड़ियाँ डूब जाती हैं बाढ़ में जो है। नहीं ना बोल रहे हैं, ठीक, एकदम सही बात है भाई, लोग से पता करिए। हम लोग का सुराहा हमारा गांव हुआ, ठीक, यह बाढ़ इसके पहले आया था तो इसमें देखिए इनका शर्ट फटा हुआ है, इसमें इसलिए फटा हुआ है कि ये गरीब है। पहले बात सुनिए, और गरीब कभी झूठ नहीं बोलता है, मेहनत करता है, झूठ नहीं बोलता है। सुनिए इनकी बातों को। इसमें बाढ़ आया था तो पिकअप गिर गया, इसमें सब आलू और प्याज इसी में रह गया था और पिकअपो इसमें रह गया था। पिकअप वाले के पास इंश्योरेंस था, पीयूसी था, गाड़ी का कागज था, तभी भी गिर गया। अब किसकी गलती है? अब कहाँ टैक्स क्या? इसमें बाइक मोटरसाइकिल भी था, 4-5 गाड़ी पलट गया था मोटरसाइकिल। हाँ, बाढ़ में जी। और कितने दिन से खराब है? तो मान के चलिए 2-3 साल से, 4 साल हो गया, 4 साल से 4 साल से। बाढ़ से ही 2017 में बाढ़ आया था ना, उसी समय से ही खराब है। 2017 में बाढ़ आया था, उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 2022 में भी चुनाव हो गया, एक पंचवर्षीय योजना उत्तर प्रदेश में कंप्लीट हो गया, लेकिन बिहार में एगो छोटा सा 25 मीटर का पुल नहीं कंप्लीट हुआ। आप मोतिहारी के हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पे? इसमें जो आप पंचवर्षीय योजना की बात किए हैं ना, तो 5 बार हम लोग विधायक बनाए हैं एक ही व्यक्ति को। ये जो गरीब महोदय बोल रहे हैं, इन्हीं के वोट से प्रमोद जी 5 बार से विधायक हैं और 3-3 मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। पर्यटन मंत्री भी थे। पर्यटन की स्थिति देख लीजिए क्या है मोतिहारी में। पर्यटन की स्थिति ये है कि सावन भादो कुआर कार्तिक में आइए और सीधे बाढ़ में डूब जाइए। आषाढ़ से लेकर के, मध्य आषाढ़ से लेकर के और मध्य आश्विन तक प्रतिदिन अगर डाटा सही से दे दिया जाए, सरकार अगर सही डाटा दे दे, तो प्रतिदिन एक मासूम बच्चा जो है बह के मर जाता है। यहाँ इतने गड्ढे हैं मोतिहारी में। और मोतिहारी का बात कर रहे हैं, पूरे बिहार का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मोतिहारी में बोल रहा हूँ मैं। और 5 बार मोतिहारी के नगर विधायक जो है सदर के प्रमोद जी आज मंत्री भी हैं, 5 बार से विधायक हैं। और संजोग से देखिए 5-6 सवाल क्यों कर रहे हैं? उनसे सवाल क्यों कर रहे हैं? लोगों से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि बार बार मौका वैसे लोगों को क्यों दे रहे हैं? वही मैं अभी बोला हूँ कि जितना इनमें गुस्सा है, अगर ईवीएम पर निकाले होते तो आज स्थिति ये नहीं होती। ये देखिए ये बच्चा, इसे नहीं पता है कि उस पानी में मछली मारने से कितना नुकसान हो सकता है इसके शरीर को। पूछिए ना, तैरने आता है जी? तुम तैरने आता है? नहीं आता है। और फिर भी ये बच्चा जो है ना, वो पानी में घुस गया था अंदर। अगर पानी ज्यादा होता तो क्या होता? ये गरीबी को समझिए, ये पेट के भूख के आग को समझिए। और इस समय भी 6 बार से सर सांसद हैं। हाँ। 6 बार से सांसद हैं और 1 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। फिर उनके मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री। उसी का आलम ये हो गया है ना कि अब यहाँ एक माने गाड़ी छीन छोर होता है ना। अब ये पुल के नीचे जो है उचक्के बदमाश यहाँ रात में जो है 9 बजे 10 बजे रात को यहाँ लोग की गाड़ी छीन लेते हैं। और अभी 10 दिन 15 दिन पहले की घटना है कि यहाँ पर बाइक छीन लिया, मोबाइल छीन लेता है। क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को छुपने का जगह है। ये जो पुल जो है ना, ये पुल धीरे धीरे जो है ना, गाड़ी स्लो हो जाता है, डाइवर्सन पे गाड़ी स्लो हो जाता है और यहाँ पर चोर उचक्के जो है लोगों का छीन छोर करना शुरू करते हैं। ये पुल का मुद्दा उठाना इसलिए जरूरी है कि एक तो ये छोटा सा पुल है, सिर्फ और सिर्फ 25 मीटर का सेक्शन है, 25 मीटर का। दूसरा, ये इंटरनेशनल रोड है, इंटरनेशनल, यानी भारत को नेपाल से कनेक्ट करता है। मोतिहारी जिला हेडक्वार्टर से घोड़ासान तक जाता है, आगे नेपाल तक चला जाता है। उसके अलावा रक्सौल होते हुए नेपाल चला जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है सोसाइटी है, सभी सोसाइटी है। हत्याएं भी हुई है इस पुल पे। इस पुल पे गाड़ियाँ छीनी गई है, इस पुल के नीचे जो है गाड़ियाँ डूब गई है। और ये जो है एक मुख्य मार्ग है, ऐसा नहीं है कि आम मार्ग है। चुनाव के समय में यहाँ पर चल के उधर देखिए, चुनाव के समय में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें इसमें जो है शिलान्यास भी इसका हुआ है। इसमें हाँ, इसमें प्रमोद कुमार जी का शायद नाम भी लिखा हुआ था, या किसने, शायद उन्हीं का लिखा हुआ, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र उन्हीं का है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और अंततः इसको भी ध्वस्त कर दिया गया। देखिए ये शिलान्यास हुआ था,
चूँकि चुनाव के पहले वोट लेना रहता है ना, कोई पूछने नहीं जाता है कि प्रोजेक्ट पास हुआ है कि नहीं हुआ है। जहाँ लोगों ने बोला वहाँ 40 गो ईंटा लाइए और आधा बोरा सीमेंट और 1 बोरा बालू में शिलान्यास कर दीजिए जहाँ। और हमारे जैसे पत्रकारों को जो है ना गर्मी के मौसम में पसीना काच के ग्राउंड रिपोर्टिंग करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, फिर भी लोग नहीं जानते हैं। और जब ये पसीना ऐसे आँख में जाता है ना और आँख से होते हुए नाक से होते हुए मुंह में आता है ना, तो पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। इस दर्द को समझना होगा, इस एहसास को समझना होगा और इस प्रकार के समस्या का समाधान करना होगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर कहीं नहीं तो कहीं नेता और सिस्टम से ज़्यादा दोषी हम और आप हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं जिनके चेहरे पे एक मासूमियत छिपी हुई है, वो सभी लोग चुनाव के समय में मासूम नहीं रहते हैं। चाचा जाति पूछ के वोट देंगे, चाचा जाति के नाम पे वोट देंगे, भैया जाति के नाम पे वोट देंगे, और वही जाति के नेता हमें दिन रात लूटते हैं। क्योंकि बिहार विधानसभा में एक ऐसा जाति का नाम बता दीजिए जिस जाति का नेता जो है नहीं बैठा है। जब सभी जाति के नेता बैठे हैं तो सभी जाति के लोगों को बिहार में परेशानी क्यों हो रही है, सवाल ये है कि नहीं है। उसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ पुल जब 100 साल चल सकता है तो आधुनिक भारत के आधुनिक इंजीनियरों के द्वारा बनाया हुआ डाइवर्सन जो है बाढ़ के समय में डूब क्यों जाता है। ये डाइवर्सन सवाल है कि नहीं है। ये अगर है तो साथ दीजिए और कुछ प्रयास किया जाए ताकि ये रोड बन जाए, यहाँ के लोगों को समस्या ना हो। रात में इस रास्ते से महिलाएं नहीं गुजरती है, ये सच्चाई है। आधुनिक भारत का रीढ़ का हड्डी तोड़ने वाला एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ पुल है जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और ये आधुनिक भारत के इंजीनियरों के द्वारा बनाया हुआ रोड है। बाढ़ के समय में ये रिजेक्ट हो जाता है जो आधुनिक इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया है, और जिस पुल को आधुनिक इंजीनियरों ने रिजेक्ट कर दिया है वही पुल सहारा बनता है। क्योंकि बाढ़ के समय में इस पे पानी चढ़ जाता है और उस पे पानी नहीं चढ़ता है। उसके अलावा 4 साल से ये लोग पुल के बगल में पुल बना रहे हैं। चुनाव के समय में उद्घाटन भी किए लेकिन अभी तक पुल नहीं बना है, क्योंकि डाइवर्सन के नाम पे हर साल कम से कम 20 लाख रुपया का भ्रष्टाचार होता है हर साल। और पिछले 4-5 साल से इस डाइवर्सन के नाम पे जितना भ्रष्टाचार हुआ है वैसा जो है ना 4 गो पुल बन गया होता। अब जरा सोचिए आप लोग कि इस प्रकार का आधुनिक इंजीनियर जो भारत के रीढ़ का हड्डी तोड़ दे रहे हैं, विकास को तोड़ दे रहे हैं, उस प्रकार के इंजीनियर का रिलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा लोग, हाई फ्लड लेवल जो है यहाँ के नेताओं को नहीं पता है लेकिन यहाँ के इंजीनियरों को पता है। ये पुल का हाइट जो है ऊंचा है, इस पे पानी जो है वो 99% कंडीशन में नहीं चढ़ता है, लेकिन डाइवर्सन जो है पुल से सीधे जो है 5 फीट नीचा है। हर साल पानी चढ़ जाता है उस पे, हर साल। और 4 साल के लिए कौन डाइवर्सन बनाता है? उद्घाटन करने के बावजूद भी पुल क्यों नहीं बना? और सिर्फ 25 मीटर लंबा ये पुल है, सिर्फ 25 मीटर। तो ये इस प्रकार से इस देश के आधुनिक इंजीनियर जो है हमारे देश के विकास का रीढ़ का हड्डी तोड़ रहे हैं, और इसीलिए मैं जगह जगह पे खड़ा होके इस प्रकार के भ्रष्ट इंजीनियरों को तोड़ते रहता हूं, और ईमानदार इंजीनियरों के साथ मैं हमेशा जीवन भर खड़ा रहता हूं। तो जहां भी आप लोग हमारे विकास की गति पे स्टॉप का बोर्ड लगाएंगे, देखिए यहाँ पे स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है आरसीडी के द्वारा, देख लीजिए स्टॉप का बोर्ड। जहाँ जहाँ आप लोग हमारे देश को स्टॉप करने का प्रयास करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, वहाँ वहाँ मनीष कश्यप जैसे अनेकों पत्रकार जो है ना आप लोगों को रेलने का प्रयास करेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। बस बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो ग्राउंड रियलिटी को ग्राउंड पे जाके दिखाने का प्रयास करना। जय हिंद।